तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे से ये क्वेरी यहाँ पे उठाया है कि महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो एमसीसी का शेड्यूल है, क्या उससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। देखो एग्जैक्टली तो उससे अपन अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, बट हम पिछले साल का अगर ट्रेंड कंपेयर करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट का काउंसलिंग और एमसीसी का काउंसलिंग दोनों किस तरह से पैरेलली चल रहा था, तो उसके बेसिस पे हम जरूर आज के इस वीडियो में बात कर सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पस है कि अगर आपके बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम है और डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरिफिकेशन करवाना है, रेक्टिफिकेशन करवाना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली कितना आपके पास टाइम है अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर वगैरह करवाने के लिए। यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज और एलाइड कोर्सेज तीनों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग के अंदर, वो सेम टाइम पे स्टार्ट होता है, बस उनके राउंड्स जो है वो डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट होता है। जहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस का जो काउंसलिंग है वो पहले स्टार्ट होता है, मतलब पहले 3 राउंड एमबीबीएस, बीडीएस काउंसलिंग के होता है, उसके बाद जाके आपके आयुष एलाइड कोर्सेज का काउंसलिंग एक साथ चलता है। तो ये है ग्रुप ए और ये जो है वो ग्रुप बी है और ये जो है वो ग्रुप सी है। ठीक है, तो ये जो बी और सी है ना, इनका काउंसलिंग एक साथ चलता है और ए का काउंसलिंग जो है वो पहले हो जाता है। तो अगर अपन पिछले साल के ट्रेंड्स को कंपेयर करें, 2023 में क्या हुआ, 2023 एमसीसी की काउंसलिंग में क्या हुआ, 2023 के स्टेट काउंसलिंग में क्या हुआ। ठीक है, तो ये एक बार समझ लेते हैं सो दैट आपको मैं समझ में आ जाए कि मैं किस बेसिस पे 2024 के डेट्स को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग की तरफ से, वो आने में अभी भी टाइम है। मैं आपको बस यहाँ पे एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड डेट्स वगैरह बता रहा हूँ। तो फर्स्ट राउंड जो था 2023 एमसीसी काउंसलिंग का, वो स्टार्ट हुआ था 20 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में। ठीक है, इतना आपको टाइम दिया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपको पेमेंट करने के लिए, आपका प्रेफरेंस, आपका चॉइस फिलिंग, आपका रिजल्ट आने के लिए। जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब क्या, जिनको भी कॉलेज मिला था उनको जाकर रिपोर्ट करने का, उनको जाके लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग करने का, वो 4 अगस्त दिया गया था। तो सिमिलरली अगर अपन बात करेंगे 2023 स्टेट काउंसलिंग का, तो 2023 की जो स्टेट काउंसलिंग थी वो 3 दिन बाद, दैट इज 23 जुलाई को एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी पिछले साल, 23 जुलाई को स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी और 4 अगस्त तक आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे आ गया था। और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनको महाराष्ट्र स्टेट ने हमको दी थी वो थी 9 अगस्त। ठीक है, और जो एसएमएल आई थी, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट, जिसके लिए आप मैक्सिमम लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, तो वो आई थी 1 अगस्त को। इस साल किस टाइम पे आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट राउंड का शेड्यूल एज फार एज 2023 एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग इज कंसर्न। सेकंड राउंड की अगर बात करोगे तो सेकंड राउंड में देख सकते हो कि 9 अगस्त को सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ था, 17 अगस्त को सेकंड राउंड जो है वो खत्म हुआ था। सेकंड राउंड खत्म हुआ था मतलब रिजल्ट आ गया था, और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपका सेकंड राउंड खत्म हो गया था, दैट वाज 28 अगस्त फॉर एमसीसी 2023 काउंसलिंग। और इस साल की काउंसलिंग की बात करोगे तो 24 अगस्त महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट की पिछले साल की जो काउंसलिंग थी सेकंड राउंड, वो 24 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, 29 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया था। और आपका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, जब आप जाके अपने कॉलेज में एडमिशन लो या फिर अपग्रेडेशन को ऑप्ट करो, दैट वाज 3 सितंबर। ठीक है, तो ये पिछले साल का सेकंड राउंड महाराष्ट्र स्टेट का ये वाला डेट शीट था। थर्ड राउंड की अगर अपन डेट शीट की बात करेंगे तो एमसीसी का जो थर्ड राउंड था वो 31 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चला, और उसका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जब आपको कॉलेज को ज्वाइन करना था, दैट वाज 18 सितंबर। एंड सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का भी अगर पिछले साल का देखोगे तो 9 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक, मतलब 15 सितंबर को आपके पास रिजल्ट आ गया था, और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो थी 20 सितंबर। ठीक है, तो इसके बाद इन्होंने लास्ट में यहाँ पे हमको ये बताया था, जो मैं ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड के बारे में तो यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेट वैकेंसी राउंड्स कितने होते हैं ना, वो नंबर ऑफ सीट्स वैकेंसी के ऊपर समझ में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और स्टेट वैकेंसी राउंड्स फटफट हो जाए, बिकॉज उसमें रजिस्ट्रेशन करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया था कर दिया था सेकंड राउंड के बाद, दैट इज 1 सितंबर 2023 को ही उन्होंने, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, 28 अगस्त था फॉर एमसीसी काउंसलिंग, और उन्होंने एकेडमिक सेशन जो है वो 1 सितंबर 2023 को ही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 2024 में क्या हो सकता है डेट शीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सपेक्टेड डेट शीट है, यहाँ पे जो डेट शीट लिखा हो एमसीसी का वो तो ऑफिशियल डेट शीट है, महाराष्ट्र का जो मैं बोल रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड है। तो फर्स्ट राउंड एमसीसी का होने वाला है 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में, बराबर, और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो होगी 29 अगस्त। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको सच मान लेंगे कि भाई ये अभी का है। मैंने बस आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ सो दैट आपको टाइम मिल जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 17 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट राउंड जो है वो होगा। ठीक है, 17 अगस्त को हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, 29 अगस्त तक देखोगे तो आपका
जो ये है रिपोर्टिंग वाला जो टाइम है, ठीक है, चॉइस फिलिंग वाला जो टाइम है, रिजल्ट वाला टाइम है, वो 29 अगस्त तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। और जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा वो होगा 4 सितंबर तक, ठीक है। 4 सितंबर तक आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मोस्टली आपको दिया जाएगा। और जो आपकी एसएमएल आएगी, एसएमएल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लगभग 25 से लेकर 26 अगस्त के आसपास आ सकती है। अब ये आपको डेटा जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आप मतलब समझने का ट्राई करो। यहाँ पे पहली बात तो मैंने जो आपको दिया हुआ डेटा यहाँ पे देख सकते हो, ये 23 जुलाई है, तो मैंने क्या किया है 20 से लेकर 23 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 14 से लेकर 17, सिंपल। सिमिलरली यहाँ पे 28 जुलाई तक ये दिया गया था, उसके बाद ये 4 अगस्त तक गया है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त किया हुआ है। सिमिलरली लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप समझ सकते हो, एसएमएल मान के चलना कि 25-26 तारीख के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं, अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई डिले हो जाए। काउंसलिंग में डिले होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज कॉलेजेस का अप्रूवल में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड राउंड की अगर अपन बात करेंगे तो सेकेंड राउंड इस साल महाराष्ट्र एमसीसी का काउंसलिंग 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में होने वाला है, और उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी 20 सितंबर। तो सिमिलरली हम महाराष्ट्र स्टेट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंस पिछले साल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था बिकॉज ऑफ कॉलेजेस की वजह से, इसलिए मैंने बोला है कि 16 से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपका राउंड 2 स्टार्ट होगा, और 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो सेकंड राउंड का आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान के चलो कि 26 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आ जाएगी। और वो लोग बोलेंगे कि आपका जो एकेडमिक सेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 23 सितंबर से स्टार्ट होगा या तो फिर 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या, बिकॉज 23 सितंबर को जो है वो मंडे आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड राउंड एमसीसी का काउंसलिंग खत्म होगा, उसके बाद हो सकता है मंडे को ही स्टार्ट हो जाए कॉलेजेस, या फिर वो लोग बोलेंगे कि एक हफ्ता वेट करो और 1 अक्टूबर के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर रहे थे आयुष एंड अलाइड कोर्सेज के बारे में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट राउंड का बता रहा हूँ कि कब एक्चुअल में स्टार्ट होगा आयुष और अलाइड कोर्सेज का महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2024 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2023 का समझ लो, 2023 का जो फर्स्ट राउंड था महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 8 से लेकर 14 सितंबर के बीच में हुआ फर्स्ट राउंड, और उसका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग था वो था 20 सितंबर। सिमिलरली इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपका महाराष्ट्र स्टेट का आयुष और अलाइड कोर्सेज का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगा। वापस से रिपीट कर देता हूँ, आयुष अलाइड कोर्सेज हो या फिर एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज हो, सबका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही टाइम पे होता है। तो अगर यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन का टाइम बोलूँ तो 17 से लेकर जो मोस्ट प्रोबेबली 29 अगस्त तक का आपका वैसे तो रजिस्ट्रेशन का डेट जो है वो एक हफ्ते तक का ही होता है, तो 17 से लेकर लगभग मान के चलना कि 24 तक आपको टाइम दिया जाएगा। तो उसी के बीच में सबको रजिस्टर करना है, आपको बीएमएस चाहिए, आपको बीडीएस चाहिए, आपको एमबीबीएस चाहिए, आपको अलाइड चाहिए, सबको एक ही टाइम पे रजिस्टर कर लेना है यहाँ पे। और जिनकी काउंसलिंग है ये वाला जो मैं आपको अभी तक जितना भी बताऊँ ये सब जो है वो महाराष्ट्र स्टेट का मतलब बीडीएस का है, बेसिकली ये बीडीएस एमबीबीएस और बीडीएस का है। और जहाँ पे ये नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है वो है आयुष और अलाइड कोर्सेज का। तो आयुष और अलाइड कोर्सेज का ऐसा होता है कि पहले तीनों राउंड्स जब खत्म हो जाते हैं ना एमबीबीएस बीडीएस के, दैट इज ग्रुप ए काउंसलिंग का, उसके बाद जाके आयुष और अलाइड कोर्सेज का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आई होप आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो सो दैट उनको भी काइंड ऑफ डेट शीट का जो है वो आइडिया लग जाए। मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो कि कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और छोटे छोटे जो भी अपडेट्स आते रहते हैं वो सारा का सारा मैं टेलीग्राम पर दिया करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।